ढूंढता फिरता हूँ मैं एक बाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। खोज किसकी है? किसी और की नहीं, अपनी ही। पाना किसे है? वो बाहर नहीं है, भीतर है। जिसे हम तलाश रहे हैं वो हमारा स्वभाव है। इसलिए यात्रा पद यात्रा नहीं, यात्रा आत्म यात्रा है। यात्रा किसी और तक पहुंचने की नहीं है, यात्रा अपने तक ही पहुंचने की है। जो मिला ही हुआ है उसके प्रति जागना है। संपदा खोजनी नहीं है, सिर्फ आंख खोलनी है। ढूंढता फिरता हूं एक बाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। यात्री भी तुम ही हो, यात्रा भी तुम ही हो, यात्रा का लक्ष्य और गंतव्य भी तुम ही हो। इसलिए बिना कहीं जाए भी पहुंचना हो सकता है। जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे भी पहुंचना हो सकता है। जरा भी बिना हिले डुले भी पहुंचना हो सकता है। और जो बाहर खोजने गए वो भटक गए। यात्रा पहले कदम से ही गलत हो गई। जिन्होंने सोचा बाहर है, पहले से ही चूक गए। कहीं जाना नहीं, अपने पास आना है। कहीं खोजना नहीं, अपने भीतर जागना है। और जिसे ये बात समझ में आ गई वो तथाकथित धर्म के जाल से मुक्त हो जाता है। और ध्यान रखना, अधर्म से मुक्त होना कठिन नहीं, धर्म से मुक्त होना कठिन है। अधर्म तो अंधेरा जैसा है, दिया जलते ही अपने आप नष्ट हो जाता है। लेकिन तथाकथित धर्म राह पर पड़ी पत्थर की चट्टानों जैसा है, सिर्फ दिए के जलने से ही दूर नहीं हो जाता। और तथाकथित धर्म का बड़ा गहरा जाल प्रत्येक व्यक्ति के पास है। तुम्हें ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। कोई न कोई जाल पास है। खालिस आदमी खोजना मुश्किल है। और खालिस आदमी ही स्वयं तक आ सकता है। जिसे तुमने धर्म समझा है वो तुम्हारे बाजार का ही हिस्सा है, और जिसे तुमने मंदिर समझा है वो परमात्मा के नाम की दुकान है। कुछ दिन पहले मैं एक कहानी पढ़ता था। एक गांव में एक महाकंजूस था, यहूदी या कहें मारवाड़ी। उसने कभी एक पैसा दान न दिया। गांव में भिखारी भी उसके घर की तरफ नहीं जाते थे। अगर कोई नया भिखारी उसके घर की तरफ जाता तो लोग समझ जाते कि नया भिखारी। जिसको थोड़ा भी पता है वो कभी भीख मांगने उसके द्वार पर न जाएगा। उसने कभी दिया ही नहीं। वो भिखारी से भी कुछ छीन सकता था, देना उसकी आदत न थी। लेकिन एक दिन वो गांव के धर्मगुरु के द्वार पर पहुंचा, यहूदी धर्मगुरु। और उसने कहा कि आज मेरे लिए कुछ प्रार्थना करनी होगी। धर्मगुरु ने सोचा कि अब प्रार्थना करवाने आया है तो कुछ दान करवा लेने का मौका है। लेकिन यहूदी कंजूस भी सोच विचार के ही आया था।
पूछा धर्मगुरु ने क्या प्रार्थना करनी है। उस कंजूस ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, मर जाए, ये प्रार्थना करनी। धर्मगुरु ने कहा दान क्या दोगे? उस कंजूस ने कहा कि जीवन अगर मांगता तब तो दान मांगना उचित भी था, मौत मांग रहा हूं, इसके लिए भी दान देना पड़ेगा। कुछ तो संकोच करो। वो मौत मांगते संकोच नहीं कर रहा है, कुछ तो थोड़ा ख्याल करो, कुछ तो दया करो। धर्मगुरु ने देखा कि इतना आसान नहीं है मामला। उसने कहा कुछ भी हो, मौत हो कि जीवन हो, प्रार्थना तो तभी हम करेंगे जब कुछ दान हो। तो उसने कहा अच्छा 1 रुपया दे देंगे। बहुत धर्मगुरु ने जोर डाला तो उसने कहा 2 रुपया दे देंगे।